बीते 8 दिनों में ये दूसरा मामला है जब भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अफसर से कहा गया है कि वो 24 घंटे में देश छोड़ दें। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं शुभम के पास। शुभम, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली MEA ने मतलब विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिससे कि हमें ये जानकारी मिली कि MEA ने कहा है कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम कर रहे एक अधिकारी को मतलब 24 घंटे के अंदर देश छोड़ना है और उसको टेक्निकल टर्म में पर्सोना नॉन ग्राटा कहा जाता है। उसको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। पर्सोना नॉन ग्राटा का अगर ऐसे मतलब देखा जाए तो अवांछित व्यक्ति कहा जाता है, मतलब अनवेलकम्ड गेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में जी, मतलब सरकार की लैंग्वेज इस तरह की रहती है, लेकिन उसका मतलब रहता है कि जो उनका पर्टिकुलर काम है वो काम वो नहीं कर रहे हैं। उनको इस तरह से देखा जाता है कि वो जो उनको काम दिया गया है, उनके जो विशेषाधिकार हैं उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी एग्जैक्टली उसकी जो प्रेस रिलीज है उसमें एग्जैक्ट ये नहीं लिखा गया है कि क्या वो गलत काम कर रहे थे या क्या वो मतलब ऐसे काम कर रहे थे जिसकी वजह से कहा मतलब भेजने को कहा गया है 24 घंटे के भीतर। लेकिन वो ऐसा है कि वो अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। 13 मई को भी इससे पहले दुरुपयोग कर रहे थे। और दूसरी चीज उसमें मतलब 24 घंटे के अंदर बोला गया है कि वो चले जाएं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उनको विशेषाधिकार मिला गया है उसको मतलब क्या हुआ कि उनका वहाँ पे जो प्रभारी हैं उनको कूटनीति की भाषा में बोला जाता है डिमॉर्शे। तो वो एक पत्र होता है, वो एक जारी किया गया कि भाई फलाने अधिकारी को यहाँ से 24 घंटे के अंदर ये देश छोड़ना होगा। अब उस अधिकारी का भी अभी नाम नहीं आया है और एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है कि वो उन्होंने क्या संदिग्ध गतिविधियाँ की थी, लेकिन बस उनको देश छोड़ना है। और ये 13 मई के बाद ये दूसरा मामला है, मतलब 8 दिनों के भीतर ये दूसरा मामला आया है। इससे पहले जब 13 मई को भी आया था तो एक अधिकारी को सेम इसी तरह बोला गया था कि देश छोड़ने के लिए 24 घंटे के भीतर। उस समय जब प्रेस रिलीज आई थी तब उनका नाम नहीं आया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनका नाम एहसान उर्फ दानिश है। फिर दानिश कि जब कड़ी खुली, जब वहाँ से मतलब चीज़ें पता चलनी शुरू हुई तो फिर पता चला कि देश के कई राज्यों से मतलब खासकर पंजाब, हरियाणा और यूपी से कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी पिछले 2 हफ्तों के बीच में। और इन सभी पे जासूसी नेटवर्क जो चल रहा है और संवेदनशील जानकारियां देने का आरोप है। संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स जो होते हैं, PIO जिनको बोला जाता है, उनको देने का आरोप है इन पे। अभी मतलब जांच चल रही है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, अभी कुछ प्रूफ सामने आया नहीं, बस ये आरोप चल रहे हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। 13 तारीख को उनको कहा गया कि 24 घंटे में छोड़ दें और उससे 2 दिन पहले 11 तारीख को पंजाब से 2 जासूस पकड़े गए थे। और उसके बाद जैसा कि शुभम बता रहे हैं कि ये कड़ी जुड़ती गई और करीब 12 लोगों को स्पाइंग करने के आरोप में जो है वो गिरफ्तार किया गया है 3 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से। और उनमें जो एक सुर्खियों में रही ज्योति मल्होत्रा, उनमें से वो एक हैं। और इसी तरह से 8 दिन बाद जो है ये दूसरी बार ये कदम उठाया गया है जब पाकिस्तान के किसी अफसर को पाकिस्तान उच्चायोग के 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा गया है। शुभम, आपको याद होगा कि जब से ये 6 और 7 मई की दरमियानी रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद से जो है एक तनाव देखने को मिला है। और जब दोनों देशों से इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं और जब हमने 13 तारीख को भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी को कि देश छोड़ें, उसके बाद पाकिस्तान में भी टिट फॉर टैट करने की कोशिश की और वहाँ से हमारे एक अधिकारी को बिल्कुल इसी भाषा में वहाँ से 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा गया। और अब जो है ये खबर आई है कि 8 दिन के बाद ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। एक्चुअली पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि जो यहाँ चाणक्यपुरी में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसमें जो राजनयिक काम कर रहे हैं, जो रक्षा और ये इस तरह के तमाम जो सलाहकार हैं, उनकी संख्या को घटाने के लिए पाकिस्तान को बोला था। 55 लोग थे, उनकी संख्या को घटाकर 30 करने की बात कही गई थी। उसके बाद फिर 13 मई को दानिश को भेजा गया तो 29 हो गई और आज अब एक और भेज दिया गया वापस। तो अब ये 55 से घटकर ये उच्चायोग लोगों की संख्या 28 हो गई है। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत ने फैसला लिया था कि सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया था, अटारी और वाघा बॉर्डर पे भी रोक लगाई गई थी, मतलब जो सामानों के आवाजाही पे, और उसके बाद फिर उच्चायोगों की संख्या कम करने की बात कही गई थी। तो उसमें ये एक नई कड़ी इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अगर हमें आगे नाम पता चलता है और किस तरह की गतिविधियों में वो शामिल थे तो इसकी जानकारी भी हम आपके सामने लाएंगे। शुक्रिया।